गाइस, गुड इवनिंग। और आज आपका नया चैप्टर एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 17 ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो इसको हम आप पढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए आज है ना एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 17 चालू करते हैं। तो दोनों मीडियम से हमने लिख दिया है, चाहे इंग्लिश मीडियम बच्चा हो चाहे हिंदी मीडियम बच्चा हो, नो डाउट काफ़ी समझ में आएगा। तो चलिए, तो रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स है ना, इसमें हम आपको बेसिकली ये बता दें कि चैप्टर में सबसे ज़रूरी होता है पढ़ने से पहले इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस कितना है, वेटेज कितना है, हमारे नीट के लिए कितना वेटेज है, हम कितने क्वेश्चन आएंगे, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, है ना। सारा चीज़ हमें प्रोसेस क्लियर होना चाहिए, है ना। सर से दीवार नहीं लगाना है। सब चीज़ जब तक क्लियर नहीं हो जाता तो चैप्टर को पढ़ने का कोई मतलब नहीं। यथार्थ की हमें जानकारी होनी चाहिए, ठीक। तो आपको बता दिए हैं, है ना। 6 टॉपिक में हम कवर करेंगे। पहले रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स हो गए, श्वसन के अंग। और मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग का मतलब होता है श्वसन की क्रियाविधि और एक्सचेंज ऑफ गैसों का विनिमय, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, गैसों का अभिगमन, रेगुलेशन ऑफ रिस्पायरेशन, श्वसन का नियंत्रण एंड डिसऑर्डर ऑफ द रिस्पायरेटरी सिस्टम, श्वसन संबंधी विकार के बारे में। जैसे आपका अस्थमा हो गया, इम्फाइसेमा हो गया, ऑक्यूपेशनल रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर हो गया। तो ये सारी की सारी चीजें इसमें आती हैं। तो है ना, सबसे बड़ा जरूरी फैक्टर, तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर यही है कि अब डिसऑर्डर के बारे में पढ़े रहे हैं। काफी साल कई साल से भी क्वेश्चन रिपीट्स कर रहा है, पूछा भी गया है प्रीवियस ईयर में, आप क्वेश्चन उठा के देखिए। और फिर दूसरे नंबर से ज्यादा प्रियोरिटी यहाँ से रहती है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, है ना। तो कुल मिला के हमें पढ़ना सारी चीजें हैं, लेकिन सारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीजें रहती हैं, जहाँ से क्वेश्चन बार बार आ रहा है, हर साल आ रहा है, तो उन चीजों को हम ज्यादा बार प्रयास करें, कोशिश करें, है ना। चीजों को देखें बार बार। तो बातचीत कम करते हुए हम, है ना, सेशन को आगे करते हैं। चलिए, तो ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक विथ CO2 प्रोड्यूस बाई, ठीक है। तो द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक विथ CO2, है ना, वायुमंडलीय ऑक्सीजन और कोशिका में उत्पन्न CO2 के आदान प्रदान विनिमय की इस क्रिया को श्वसन कहते हैं। मतलब हम क्या करते हैं, जब हम नॉर्मल ब्रीथ करते हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं एटमॉस्फेयर में, जब हम नॉर्मल ब्रीथ करते हैं वही तो ब्रीदिंग है। और उसी के समन्वय में लगातार ऑक्सीजन को लेना छोड़ना, उसी के समन्वय श्वसन को क्या कहते हैं, हम रिस्पायरेशन कहते हैं। तो वायुमंडलीय ऑक्सीजन और कोशिकाओं में उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान विनिमय की इस क्रिया को श्वसन कहते हैं, मतलब ब्रीदिंग कहते हैं। और समन्वय श्वसन रिस्पायरेशन कहलाता है। द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक विथ CO2 प्रोड्यूस्ड बाय द सेल्स इज कॉल्ड breathing, commonly known as respiration. The process of exchange of oxygen from the atmospheric with CO2 produced by the cells is called breathing, commonly known as respiration. और रिस्पायरेटरी ऑर्गन कौन से होते हैं? पहला क्या होता है, लोअर इनवर्टिब्रेट। तो रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स के बारे में बात करते हैं। तो ठीक है, आपको समझ में आ गया श्वसन और मतलब ब्रीदिंग और गैसेस के बारे में, ठीक है। ब्रीदिंग और रिस्पायरेशन के बारे में आपको समझा दिए हैं। अब बात करते हैं रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स के बारे में। तो रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स क्या करते हैं, जैसे लोअर वर्टिब्रेट हो गए, जिसमें स्पॉन्ज हो गया, सिलेंटेड्स हो गए एंड प्लेटीहेल्मिन्थेस। स्पॉन्ज हो गया, सिलेंटेड हो गया, स्पॉन्ज हो गया, सिलेंटेड एंड प्लेटीहेल्मिन्थेस क्या करता है, इंटायर बॉडी सरफेस ऑफ द डिफ्यूजन, ये पूरे शरीर की सतह से रिस्पायरेशन करता है, ठीक है। इंटायर बॉडी सरफेस बाई डिफ्यूजन। लोअर इनवर्टिब्रेट स्पॉन्ज हो गया, सिलेंटेड्स एंड फ्लैटवर्म, इंटायर बॉडी सरफेस बाई द डिफ्यूजन, पूरे शरीर की सतह से ये क्या करता है, रिस्पायरेशन करता है। लोअर इनवर्टिब्रेट में कौन कौन आते हैं, पहला स्पॉन्ज हो गया, दूसरा सिलेंटेड्स हो गया, चौथा प्लेटीहेल्मिन्थेस, ठीक है। स्पॉन्ज, सिलेंटेड एंड प्लेटीहेल्मिन्थेस जो क्या करते हैं, इंटायर बॉडी सरफेस बाय द डिफ्यूजन, ठीक है, ओके। और जो ये अर्थवर्म होते हैं, इनकी कैसी होती है, मॉइस्ट क्यूटिकल होती है ना। इनकी रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स कैसे होते हैं, मॉइस्ट क्यूटिकल होते हैं, नमी युक्त होते हैं। अर्थवर्म की क्या होते हैं,
मॉइस्ट क्यूटिकल होते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम, और इंसेक्ट के ट्रैकियल ट्यूब एंड एक्वाटिक आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का, जैसे फिश और वर्टिब्रेट्स में कैसे करते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम, गिल के द्वारा करते हैं। कैसे करते हैं? गिल के द्वारा करते हैं। एक्वाटिक आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्कस मतलब फिश और वर्टिब्रेट गिल्स के द्वारा, गलफड़ के द्वारा अपना रिस्पायरेशन करते हैं। और वर्टिब्रेट में दो आते हैं, कौन से आते हैं? जैसे एम्फीबिया हो गया, फिश एम्फीबिया, रेप्टाइल एंड मैमल्स कौन आते होते हैं? वर्टिब्रेट होते हैं। तो एम्फीबिया क्या करता है? मॉइस्ट स्किन और लंग्स से, नमयुक्त त्वचा से और फेफड़े से अपना रिस्पायरेशन करता है। लेकिन क्या होता है, वहीं पे रेप्टाइल हो गया, बर्ड हो गया, मैमल हो गया, ये क्या करते हैं? लंग्स करते हैं। तो आप याद रखिएगा, ठीक है, कि जो वर्टिब्रेट होते हैं, वर्टिब्रेट में एम्फीबिया होता है, उसका कैसा होता है? मॉइस्ट स्किन, त्वचा नम होती है और लंग्स से करेगा रिस्पायरेशन। लेकिन रेप्टाइल, बर्ड एंड मैमल्स में वो क्या करेंगे? अपना लंग्स से करते हैं, ओनली फॉर लंग्स, बर्ड, रेप्टाइल एंड मैमल्स। क्लियर हुआ आपको? साफ दिख रहा ना? ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, तो देखिए, वन पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, एक मतलब जो वन पेयर होता है वो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल होता है। उसके बाद नेजल पैसेज विद नेजल सेप्टम, जो नेजल पैसेज और नेजल सेप्टम होता है वो हाइलाइन कार्टिलेज का बना होता है। और इसमें क्या होता है, हमारे इसी पार्ट में हेयर होते हैं, बाल्स होते हैं हमारे, और उसके आगे हमारा क्या कैसा होता है, इसका बाल होते हैं, जो हमारे जब हम सांस खींचते हैं तो हमारे धूल के कण हो गए, है ना, बहुत सारे डस्ट पार्टिकल हो गए, उसको क्या कर देता है, वो इनहेल का कार्य करता है, मतलब वहीं अब मतलब वो उससे आगे नहीं बढ़ने देगा। स्वच्छ और शुद्ध वायु ही हमारे बॉडी के अंदर जाती है ना। और इसके आगे क्या रहता है? म्यूकस रहता है, तो उसमें जाके फंस जाते हैं, है ना। जो भी मतलब अगर बाल मतलब यहाँ पे नाक में गए तो नाक में क्या कहते हैं, ठीक है, तो जाके फंस जाते हैं। तो नेजल पार्ट्स विथ नेजल सेप्टम, ये किसका बना होता है? हाइलाइन कार्टिलेज का। फिर हम आगे बढ़े नेजल चैम्बर में। नेजल चैम्बर का फेरिंग्स एक चौराहा होता है, जहां से दो पाइप का वो होता है, एक वायु का पाइप होगा, एक किसका पाइप होगा? एयर, मतलब एक वायु का पाइप होगा, एक भोजन का पाइप होगा, एक हवा का पाइप होता है, एक भोजन का पाइप होता है। तो आपको हम बता दिए हैं, आपका प्रीवियस लेक्चर जो था अभी जस्ट डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में सारी चर्चाएं हम कर दिए हैं। तो फिर इसके बाद कहाँ पहुंचता है? फेरिंग्स के बाद गलेट प्लस इपिग्लेट्स क्या होता है? इलास्टिक कार्टिलेजनस फ्लैप होता है। गलेट प्लस इपिग्लेट्स क्या होता है? इलास्टिक कार्टिलेजनस फ्लैप होता है। एंड लेरिंग्स क्या होता है? साउंड बॉक्स होता है, जो हाइलाइन कार्टिलेज का बना होता है। लेरिंग्स क्या होता है? साउंड बॉक्स होता है, जो किसका बना होता है? हाइलाइन कार्टिलेज का बना होता है। लेरिंग्स उसके बाद पूछते हैं ट्रैकिया क्या होता है? विंड पाइप। ट्रैकिया क्या होता है? हवा का पाइप होता है, अप टू 5 थोरेसिक वर्टिब्रा से अटैच होता है। किससे अटैच होता है? अप टू 5 थोरेसिक वर्टिब्रा। और इसके बाद पहुंचा ब्रांकस में क्या होता है? ब्रांकस में प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी 3 ब्रांकाई होती है ना। ब्रांकस में प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। एक ब्रांकी को अगर ब्रांकस प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी ब्रांकाई, बहुत सारे मतलब अगर कहेंगे तो ब्रांकस बोलेंगे, और प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी को ब्रांकाई बोलेंगे। एल्वियोलाई क्या होती है? यूनिट ऑफ लंग्स होती है। एल्वियोलाई क्या होती है? यूनिट ऑफ लंग्स होती है। एंड स्क्वेमस एपिथेलियम, एल्वियोलाई क्या होती है? यूनिट ऑफ लंग्स। एल्वियोलाई क्या होती है? यूनिट ऑफ लंग्स। एल्वियोलाई क्या होती है? यूनिट ऑफ लंग्स होती है। एंड स्क्वेमस एपिथेलियम वेरी थिन, इरेगुलर वॉल्ड एंड वस्कुलराइज्ड विथ ब्लड सप्लाई, बैग लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एल्वियोलाई। ठीक है, वेरी थिन इरेगुलर वाल्व होती है, बहुत ही पतली इरेगुलर वाल्व होती है, जो वस्कुलराइज्ड ब्लड सप्लाई करती है। और कैसी होती है? इसकी स्ट्रक्चर बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है। स्ट्रक्चर कैसी होती है? बैग लाइक स्ट्रक्चर। इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है। स्ट्रक्चर कैसी होती है? बैग लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एल्वियोलाई। एल्वियोलाई में गैस का एक्सचेंज डिफ्यूजन द्वारा होता है। किसमें होता है? एल्वियोलाई में क्या होता है? गैस का एक्सचेंज डिफ्यूजन द्वारा होता है। एंड वन पेयर ऑफ लंग्स में 2 होते हैं। राइट लंग्स 3 लोब होता है, लेफ्ट लंग्स 2 लोब होता है। एंड 2 लेयर ऑफ प्लूरल मेम्ब्रेन पाई जाती है, तथा इसके बीच प्लूरल फ्लूइड भरा होता है, जो क्या करता है? रिड्यूस सरफेस ऑफ द
रिड्यूस फंक्शन ऑफ द लंग सरफेस। लंग सरफेस में लंग्स मतलब रिड्यूस फंक्शन ऑफ द लंग सरफेस के फंक्शन को रिड्यूस कर देता है। लंग सरफेस के फंक्शन को कर देगा, रिड्यूस कर देगा। ठीक है, फिर क्या पाया जाता है, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस फ्लैप रिंग सी शेप होता है, वो हाइलाइन कार्टिलेज का बना होगा जिसमें प्रेजेंट फ्रॉम द ट्रैकिया टू द इनिशियल ब्रोंक्यूल्स प्रिवेंट कोलेप्सिंग होने से बचाता है। क्या करता है, कोलेप्सिंग होने से बचाता है। और अंतिम पहुंचता है डायफ्राम कैसा होता है, डोम शेप होता है। डायफ्राम कैसा होता है, डोम शेप होता है। ठीक है, आप याद रखिए डायफ्राम कैसा होता है, डोम शेप होता है। ठीक है, एक बार फिर समझा देते हैं आपको, डायग्राम से समझा देते हैं। आप ये देखिए डायग्राम है, ये डायग्राम है, आप देखिए। तो हमने आपको क्या बताया था, फेरिंग्स हुआ, ये एपिग्लॉटिस लैरिंग्स पहुंचा। लैरिंग्स क्या होता है, साउंड बॉक्स होता है जो हाइलाइन कार्टिलेज का बना होता है। आपको बता दिए, देखिए लैरिंग्स क्या होता है, साउंड बॉक्स होता है जो हाइलाइन कार्टिलेज का बना होता है। एंड ट्रैकिया हम आपको ट्रैकिया के बारे में बताए हैं। ये देखिए ट्रैकिया क्या बिंड पाइप होता है। ये क्या होता है, यहीं से बिंड पाइप होता है। और किससे अटैच होता है, अप टू 5 थोरेसिका वर्टिब्रा से अटैच हुआ। ठीक, इधर से आया और कहाँ पहुंचा, ब्रोंकस में पहुंचा। कहाँ पहुंचा, ये ब्रोंकस हुआ। ब्रोंकस में प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, ठीक है, ब्रोंकाई पाए जाते हैं। ब्रोंकस में कौन होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी ब्रोंकाई पाए जाते हैं। एंड कहाँ पहुंचा, एल्वियोलाई। कहाँ पहुंचा, एल्वियोलाई। यहाँ से कहाँ पहुंचा, एल्वियोलाई। एल्वियोलाई क्या होती है, यूनिट ऑफ लंग्स यूनिट क्या होती है, ये एल्वियोलाई होती है, ये एल्वियोलाई होती है। एंड एल्वियोलाई पहुंचा, फिर कहाँ पहुंचता है, ये है ना आपका, ये डायग्राम दिख रहा है ना। तो यहाँ पे एपिग्लॉटिस लैरिंग्स से ट्रैकिया से इधर ब्रोंकाई इधर रिब्स हो गई। ठीक है, ब्रोंकाई से इनिशियल ब्रोंकाई, ठीक है। और एल्वियोलाई क्या होती है, यूनिट ऑफ लंग्स, ये ब्रोंकाई हुई। ठीक है, डायफ्राम कैसा होता है, डोम शेप होता है। ये प्लूरल मेम्ब्रेन हो गया। ठीक है, ये रिस्पिरेटरी सिस्टम दिया हुआ है अपने इसमें, एपिग्लॉटिस, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकस, एल्वियोलाई, प्लूरल मेम्ब्रेन में क्या बना होता है, प्लूरल फ्लूइड भरा होता है, देन ब्रोंकाई, और ये क्या होगा, डायफ्राम हो गया।